औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, लाहौर से मुबैना तौर पर अगवा होने वाली 4 बच्चियों का मामला, असल इसकी अंदरूनी कहानी क्या है? ये बच्चियाँ साहिवाल से अब बाज़याब हो चुकी हैं, लेकिन इसके पीछे कहानी क्या है कि वो बच्चियाँ अब घर जाने को राज़ी नहीं हैं। इन बच्चियों की कोई इतनी ज़्यादा उम्रें भी नहीं है, छोटी छोटी मासूम बच्चियाँ हैं। ये चारों बच्चियाँ घर से निकलती हैं। दोनों बच्चियाँ दो बच्चियाँ जो है वो आपस में सगी बहनें हैं। एक मालिक मकान की 2 बेटियाँ हैं और 2 किराएदार की बेटियाँ हैं। ये आपस में सहेलियाँ थीं। ये अपने घर से निकलती हैं और फिर गायब हो जाती हैं, और 2-3 दिन के बाद इसके वालिदैन जो हैं वो इसकी FIR दर्ज कराते हैं, और कहा जाता है कि वो बच्चियाँ ऑरेंज लैंड ट्रेन देखने गई थी और उसके बाद से वो गायब है। शायद उनको अगवा कर लिया गया है। लेकिन उन बच्चियों में से एक बच्ची के पास मोबाइल फ़ोन भी था, और कासिम नामी एक शख्स यहाँ पे उन्हें मिलता है। वो उन बच्चियों को रिक्शे में बिठा के फिर किसी तरीके से वो उन्हें साहिवाल ले जाता है। साहिवाल ले जाकर वो उन बच्चियों को एक कहबा खाने पर फ़रोख्त कर देता है। ये सारे मामले की कहानी है। क्या ये समझ आने वाली कहानी है कि बच्चियाँ इतनी आसानी से वो घर से निकली, और फिर कासिम नामी उस रिक्शा ड्राइवर ने उन बच्चियों को देखा और फिर उन बच्चियों को लेके वो यहाँ से साहिवाल चला गया। वो चारों बच्चियाँ चुपचाप उसके साथ चली गईं। ये समझ तो नहीं आने वाली कहानी। असल कहानी ये है कि बच्चियों को उनके वालिदैन ने डांट डपट की थी। बच्चियां अपने वालिदैन से नाराज़ होकर घर से निकली थी। जिस एक बच्ची के पास मोबाइल था, अब उस बात की तहकीकात की जा रही है कि उसका कासिम से कैसे राब्ता था, वो बच्ची कासिम को कैसे जानती थी, उस बच्ची का कासिम के साथ क्या ताल्लुक़ या क्या लिंक था, क्योंकि उस बच्ची के पास मोबाइल था। ऐसे राह चलते कोई भी रिक्शा ड्राइवर, एक बच्ची हो तो बात समझ में आती है, 4 बच्चियों को एक साथ अगवा नहीं कर सकता, एक शख्स अगवा नहीं कर सकता। कहा जा रहा है कि कच्चा जेल रोड के करीब उन बच्चियों को कासिम नामी शख्स से उनकी मुलाकात होती है। फिर वो कासिम उन्हें रिक्शे में बिठाता है, वहाँ से फिर उन्हें वो किसी तरीके से साहिवाल लेके चला जाता है। वहाँ पर वो ज़ीशान नामी किसी शख्स से उससे मुलाकात होती है। फिर उसको एक घर में ले जाया जाता है, कहबा खाने में उन बच्चियों को सेल आउट कर दिया जाता है। लेकिन असल कहानी तो ये है कि क्या वो बच्चियाँ खुद गई हैं? वो बच्चियाँ कहबा खाने में 1 से 2 रोज़ रहने के बावजूद भी अपने वालिदैन के यहाँ जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का कहना है कि वो अभी गौर कर रहे हैं कि आया इन बच्चियों को उनके वालिदैन के हवाले करना भी है या नहीं करना। इन ज़राए के मुताबिक, पुलिस ज़राए के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में बहुत सारे ऐसे मामलात सामने आए जिस पर मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत है कि आया उस बच्ची का उस कासिम के साथ राब्ता कैसे हुआ था, क्या ज़रूरत थी उनके बच्ची के वालिदैन की कि उनको उस बच्ची को मोबाइल दे के रखा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन पुलिस ज़राए के कहने कि बच्चियाँ घर जाने को तैयार नहीं हैं। बच्चियों ने 2-3 दिन कहबा खाने में रहने के बावजूद वो बच्चियाँ डरी सहमी नहीं हैं, बल्कि वो बच्चियाँ इस बात पर बज़िद है कि उन्होंने अपने वालिदैन के पास नहीं जाना। ये कहानियाँ इस तरीके की है कि जब आप अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा छूट दे देते हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें छूट दे देते हैं और फिर उन पर आप नज़र नहीं रखते, तो फिर इस तरह के मामलात सामने आते हैं। हमारे मुआशरे में हमारी माशरती और समाजी बुराइयां जिस तरीके से तेज़ी के साथ फैल रही हैं, हमें हर सूरत में इनको रोकना होगा। 4 बच्चियां अगवा होकर साहिवाल चली गईं और इतनी ही बच्चियां अगवा होकर लाहौर आ गईं। ये सब इतनी आसानी के साथ कैसे हो रहा है? जगह जगह पुलिस के नाके लगे हुए हैं, जगह जगह चीज़ें चेक की जा रही हैं, लेकिन बच्चों को साथ वालिदैन अपने तर्ज तरीके तब्दील करें। बच्चों को इतनी सख्ती ना करें कि वो बगावत पर उतर आएँ। बच्चों को इतना प्यार भी ना दें कि लाड प्यार उन्हें बर्बाद करके रख दें। वालिदैन अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहे। वालिदैन शायद ये समझते हैं कि बच्चों को 2 वक्त की रोटी और उनको कपड़े लेके दे देना या उनकी ख्वाहिशात, छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी कर देना
بس وہ اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برآں ہو جاتے ہیں. ہرگز نہیں. اچھی تعلیم، اچھی تربیت ماں باپ کی ذمہ داری ہے. جب آپ اپنے بچوں کو اچھی تربیت نہیں دیں گے تو پھر اس طرح کے واقعات رونما ہوں گے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ اس طریقے سے خود سر ہو جائیں گے کہ آج وہ چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں وہ اتنی سمجھدار ہو چکی ہیں، وہ اتنی غصے والی ہو چکی ہیں کہ اب وہ اپنے والدین کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہیں، وہ والدین کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہیں. والدین کو اپنے اس طرز عمل پہ غور کرنا ہوگا. اپنے بچوں کے طرز عمل پر، ان کے اٹھنے بیٹھنے پر غور کریں. اپنے بچوں کو اپنا دوست بنائیں تاکہ وہ ہر بات آپ سے شیئر کریں. جب آپ اپنے بچوں کو بہت زیادہ دبا کے رکھتے ہیں، ان کو سانس تک نہیں لینے دیتے، یا پھر اپنے بچوں کو اتنا لاڈ پیار دے دیتے ہیں کہ وہ بگڑ جاتے ہیں، اپنے بچوں کو اعتماد دیں، ان کو اپنا دوست بنائیں، ان سے ہر بات شیئر کریں اور ان سے کہیں کہ وہ آپ سے ہر بات شیئر کریں. بچوں کو پہلے دن سے یہ ترغیب دیں کہ وہ کسی صورت آپ سے جھوٹ نہ بولیں. چاہے جتنا بڑا نقصان ہو جائے، آپ اپنے بچوں سے کہیں کہ وہ آپ کے ساتھ سچ بولیں. جب بچے آپ کے ساتھ سچ بولیں گے تو پھر یقیناً انہیں جو زندگی میں چھوٹی موٹی مشکلات پیش آ رہی ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے اور آپ بر وقت ان کا سد باب کر سکیں گے. لیکن جب آپ بچوں کو بات کرنے کا موقع تک نہیں دیں گے اور بچوں کو اتنا دبا کے رکھیں گے کہ وہ آپ کے سامنے کوئی بات کرنے کی جرات اور ہمت نہیں کریں گے، تو پھر ایک دن آئے گا کہ وہ ان 4 بچیوں کی طرح آپ کے سامنے خود سر ہو کے کھڑے ہو جائیں گے اور پھر وہ آپ سے اس طریقے سے نفرت کرنے لگ جائیں گے کہ ان کا باپ، ان کی ماں اتنی ظالم ہے کہ وہ ان کے ساتھ رہنا تک نہیں چاہتے. خدارا پرانے طور طریقے بدلے جائیں، بچوں کو اعتماد دیں، بچوں کو اپنا دوست بنائیں اور اچھی تعلیم و تربیت، اچھی تربیت دیں. اپنے گھر کے ماحول کو بہتر کریں. میاں بیوی جب آپس میں بات کرتے ہیں تو اس کو بہتر سے بہتر رنگ میں بات کی جائے. ادروائز بچے ماں باپ سے سیکھتے ہیں. آپ گھر میں جیسی بات کریں گے بچہ وہی سیکھے گا. اپنے طور طریقے بدلیں، بچوں پر اتنا دباؤ ڈالیں جتنا وہ برداشت کر سکتے ہیں، ادروائز وہ باقی ہو جائیں گے. امید ہے کہ والدین اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے. ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ جو بھی ہماری ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اللہ حافظ و ناصر.